नमस्कार। कल के वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर बात की थी। आज हम उसी क्रम में उसी वीडियो के पार्ट 2 में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता के माध्यम से यशोधरा के चरित्र चित्रण को प्रस्तुत कर रहे हैं। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का एक खंड काव्य है और उसी का एक पार्ट आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। आज उसी के आधार पर यशोधरा के चरित्र चित्रण पर बात कर रहे हैं। आमतौर पर भारतीय नारी की महानता जब वो एक बेटी होती है तब से शुरू होती है। जब वो बड़ी होकर पत्नी बनती है, मां बनती है और अपने और रिश्तों को आगे निभाती है, उसकी महानता लगातार बढ़ती जाती है। ये भारतीय स्त्री ही है जो इन समस्त दायित्वों को पूर्ण गरिमा के साथ जीवन भर, जीवन पर्यंत निभाती है। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी। गौतम बुद्ध यशोधरा को और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले गए हैं तपस्या के लिए। ये पीड़ा यशोधरा के मन में बहुत गहराई तक बैठ गई है। वो अपनी सखी से शिकायत करती है कि वो मुझसे कहकर जाते, मैं रोक थोड़ी लेती। मुझे पता है वो किसी बहुत बड़े काम के लिए गए हैं, वो जन कल्याण की भावना के लिए गए हैं, वो सारे संसार को मार्ग दिखाने के लिए गए हैं, वो सारे संसार का कष्ट हरण करने के लिए गए हैं, तो मैं उनके पांव में बेड़ी भला क्यों बनती। अफसोस केवल इस बात का है कि वे मुझे कहकर नहीं गए, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इस संदर्भ में हम आज बात कर रहे हैं यशोधरा के चरित्र चित्रण की निम्न बिंदुओं के आधार पर। सबसे पहला बिंदु है यशोधरा के चरित्र चित्रण में अनुरागिनी के रूप में जो यशोधरा का रूप आया है निखर कर। यशोधरा अपने प्रिय से, अपने पति से बहुत प्रेम करती है। वो मानिनी नायिका है, लेकिन उसका अनुरागमय व्यवहार अपने पति से अधिक है। वो मान नहीं करती, अनुराग करती है, प्रेम करती है। वो मानवता में बने रहने की प्रेरणा देती है सदैव आगे। वो हमेशा बुद्ध को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है क्योंकि वह बुद्ध से प्रेम करती है। यहां महात्मा बुद्ध अपनी 3 स्थितियों को जानने के बाद जब ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलते हैं, वृद्ध, रोगी और शव, इन तीनों को देखने के बाद जब उनके ज्ञान चक्षु खुलने की ओर होते हैं, जब वे ज्ञान प्राप्ति की ओर निकलते हैं, जब वो तपस्या करते हैं और कैवल्य की प्राप्ति होती है, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे यशोधरा का अनुरागिनी रूप बहुत गहरा है। प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में अगर आप देखें तो यशोधरा से गौतम बुद्ध बहुत दूर नहीं थे, लेकिन यशोधरा चूंकि बुद्ध को प्रेम करती थी, सिद्धार्थ को प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने कभी सिद्धार्थ की तपस्या में बाधा नहीं डाली। सिद्धार्थ को बुद्ध बनने की जो यात्रा है उसमें उसका अनुरागिनी रूप बहुत महत्वपूर्ण है। और वो कहती है कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। कि नेत्र उनके निष्ठुर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। वो बेशक बिना पूछे चले गए, लेकिन नेत्र आज भी उनको दोषी नहीं मानते। आज भी उन्हें पता है कि वो जनहित की कामना के लिए बाहर गए हैं। अगला बिंदु है पति परायण। यशोधरा भारतीय नारी की प्रतिमूर्ति है, पति परायण है और अपने पति से एक निष्ठ प्रेम करती है। वो पूरी तरह से अपने पति को समर्पित है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसके ये है
कि मेरे पति ने शायद मुझे पहचाना नहीं, पूरे रूप में मुझे नहीं पहचाना। अगर वे मुझसे कहकर जाते तो मैं उनके पैरों की बेड़ी नहीं बनती, तो वे मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए सखी यही पीड़ा मेरे मन में है, यही पीड़ा मेरे हृदय को मथ रही है, पीड़ित कर रही है। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य इसी को जाना, वे जो मन में लाते सखी वो मुझसे कहकर जाते कि मैं अपने पति से इतना प्रेम करती हूं कि उनके मन में जो भाव आ जाए वो मेरे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर वो मुझे ये कह देते कि मुझे जाना है संसार हित के लिए, तो मैं सहज ही उन्हें अनुमति देती, मैं सहज ही उन्हें प्रस्थान करने के लिए प्रेरित करती। तो पति प्राण का जो भाव है वो यशोधरा का श्रेष्ठ रूप में परिणित हुआ है। अगली विशेषता है न्यायप्रियता, क्योंकि यशोधरा को मालूम है कि सिद्धार्थ जो है जनहित की कामना से तपस्या करने गए हैं, संसार को ज्ञान देने के लिए गए हैं, इसलिए जो न्याय कहता है और न्याय ये कहता है कि ऐसे यात्री, ऐसे तपस्वी के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। और यशोधरा इस चीज को समझती है, इसलिए वह कभी भी उनके मार्ग की बाधा नहीं बनना चाहती। अगला बिंदु है स्वाभिमानी। यशोधरा पत्नी है, माननी है, प्रियतमा है, पति परायणा है, लेकिन स्वाभिमानी है। बहुत ज्यादा दूर नहीं थे सिद्धार्थ, लेकिन कभी मिलने नहीं गई, क्योंकि उसका अपना एक स्वाभिमान है। वो ये कहती है कि जब मुझसे बिना पूछे वो चले गए तो मेरा जाने का, मेरा उनके पास उनसे मिलने जाने का क्या मतलब है। अगर उन्हें मुझ पर जरा सा भी यकीन होता, विश्वास होता, तो मुझसे कहकर जाते। सखी वो मुझसे कहकर जाते, लेकिन वो मुझे बिना कहे चले गए। और गीत के अंत तक आप देखेंगे तो ये बात स्पष्ट भी हो जाएगी। सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्यवघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पग बाधा ही पाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी तू बता, क्या मुझे अपने पैरों की बेड़ियां पाते वो? क्या मैं उनको रोक लेती? क्या वो उनके कदम रोक लेती? मुझे पता है कि वो सिद्धि के लिए गए हैं, लेकिन उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं भी उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। अगला बिंदु क्षत्राणी रूप में। भारतीय नारी, भारतीय क्षत्राणी नारी अपने पति और अपने पुत्र को अपने हाथों से श्रृंगार करके, अपने हाथों से रक्त का तिलक लगाकर, अपने हाथों से उन्हें हाथ में तलवार थमाकर युद्ध क्षेत्र में बलिदान होने के लिए, शहीद होने के लिए भेज देती है। ये भारतीय क्षत्राणी का ही हृदय है जो इतना विशाल है और इतना मजबूत है। यशोधरा भी क्षत्राणी है, और क्षत्राणी के रूप में वो कहती है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते कि हम वो क्षत्राणियां हैं जो प्राणों की बलिदान देने के लिए अपने पति को स्वयं अपने हाथों से सुसज्जित करके वन में, रण में भेज देती हैं, युद्ध क्षेत्र में भेज देती हैं। ऐसी स्थिति में यदि वे मुझे कहते कि मैं जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए जाना चाहता हूं, तो मैं उन्हें कैसे मना करती। सखी वे मुझसे कहकर तो जाते। बहुत बड़ी पीड़ा यशोधरा के मन में है कि सिद्धार्थ जो हैं वो बुद्ध बनने की यात्रा में उन्होंने एक चूक कर दी, और वो चूक थी कि यशोधरा से अनुमति लेकर वो नहीं गए, यशोधरा के जागृत अवस्था में वो नहीं गए, यशोधरा को सोते हुए छोड़कर वो चले गए। ये कहीं ना कहीं एक पति का, एक प्रेमी का अपनी पत्नी के कोमल हृदय के प्रति अविश्वास की भावना थी। कई सिद्धार्थ के मन में यह था कि मेरी पत्नी यशोधरा शायद इस कष्ट को, इस दुख को सह न पाए, शायद वो अपने आंसुओं के माध्यम से मुझे रोकने का प्रयास करे, इसलिए सिद्धार्थ जो है सोता हुआ छोड़कर चले गए। लेकिन यशोधरा क्षत्राणी थी, उसे ये बात नागवार गुजरी। अगला बिंदु है विरहिणी के रूप में यशोधरा, पति चला गया है छोड़कर तपस्या करने, विरह जागृत होना स्वाभाविक है नारी का, स्त्री का, और यशोधरा जैसी स्त्री का जो अपने पति को
संपूर्ण रूप में मानती है, हर तरीके से अपने पति के प्रति समर्पित भाव से अपने जीवन यापन करती है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो उनको उसका विरह का भाव जागृत होना स्वाभाविक है। लेकिन यशोधरा ने रीतिकालीन नायिका की तरह विरह को अभिव्यक्त आंसुओं के माध्यम से, पीड़ा के माध्यम से, कष्ट के माध्यम से, अतिशयोक्ति पूर्ण अलंकारों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया। सहज एक विरह है कि जब हमारा प्रिय, जब हमारा कोई परिजन जब हमसे दूर होता है तो उसकी जो स्मृति है, उस स्मृति को वियोग भाव में कवि ने प्रस्तुत किया है, मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, कि जाएं सिद्धि पावें, सुख प्राप्त करें और दुखी ना हो इस जन के दुख से, और इस संसार के दुखों से दुखी नहीं हो। जो प्राणी मात्र जो संसार में दुख भोग रहा है उससे दुखी ना हो, उसमें मैं भी हूं। उपालंब दूं मैं किस मुख से, मैं किस मुख से उन्हें उल्हाना दूं, उपालंब दूं, क्योंकि वे अपने काम के लिए नहीं गए हैं, वे निज स्वार्थ के लिए नहीं गए हैं, निज सुख के लिए नहीं गए हैं, वो तो जन सुख के लिए गए हैं। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, हे प्रिय आज मुझे और अधिक उनसे प्रेम हो रहा है, आज अधिक और अधिक गौरव मुझे उन पर हो रहा है कि वे जनहित की कामना से गए हैं संसार त्याग कर। आस्था की प्रतिमूर्ति के रूप में यशोधरा का जो चरित्र उभर कर आया है, कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि यशोधरा के मन में अपने प्रिय के प्रति जो आस्था है, सिद्धार्थ के प्रति जो आस्था है, और आस्था किस बात की है कि वे जिस कार्य के लिए गए हैं उस कार्य को निश्चित रूप से पूर्ण करके लौटेंगे, उस कार्य में वे सफल होंगे, ये उसके मन में विश्वास है। और इसी विश्वास के चलते वो उंगलियों पर दिन नहीं गिन रही है, वो प्रिय की सफलता की कामना कर रही है और कहती है गए लौट भी वे आएंगे, मुझे पता है कि गए हैं तो लौट के भी आएंगे, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्ण अनुपम लावेंगे और कुछ अपूर्व चीज अनुपम चीज लेकर आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, और जब भी वो लौटेंगे मेरे प्राण उन्हें ऐसे ही रोते हुए प्राप्त करेंगे। और पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, लेकिन मन में एक कहीं ना कहीं वही भाव जो है कि एक जो उल्हाना जो है, एक मन में जो एक पीड़ा जो है कि मुझे कहकर जाते, वो यशोधरा के मन में शाश्वत रूप से बनी हुई है। संयम और दृढ़ता अगला बिंदु है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन संयम और दृढ़ता के साथ व्यतीत किया, राहुल का पालन पोषण किया, राहुल को सारी सांसारिकताओं के सारे पाठ पढ़ाए, संयम और दृढ़ता से अपना जीवन यापन करते हुए कहते हैं मैथिली शरण गुप्त यशोधरा के बारे में, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कि मेरा भाग्य तो ये भी नहीं है कि किस पर गर्व करे, किस पर रोष करे, जिसको अपनाया था उसने त्याग दिया, लेकिन फिर भी वही याद आते हैं, फिर भी उन्हीं पर गर्व होता है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय नारी के चरित्र को मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही गौरवान्वित रूप से प्रस्तुत किया है, बहुत गौरवशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। एक बात मैं आपको बताता हूं कि मैथिली शरण गुप्त ने उन नारी पात्रों को अपने कविता का विषय बनाया है जो अब तक साहित्य में उपेक्षित रही हैं, लेकिन उनका त्याग बहुत बड़ा था। किसी कवि की दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, किसी ने महसूस नहीं किया, ना तो तत्कालीन कवियों ने, ना आज के कवियों ने। एक मैथिली शरण गुप्त अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने इन पात्रों की वेदना को समझा, इनकी महानता को समझा और काव्य के रूप में प्रस्तुत किया, जिनमें यशोधरा और उर्मिला। अगला वीडियो हमारा उर्मिला के चरित्र चित्रण पर होगा। जिस प्रकार यशोधरा का चरित्र अपनी श्रेष्ठता की परिसीमा पर खड़ा हुआ है, उसी प्रकार साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के चरित्र को प्रस्तुत किया है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के चरित्र को। इस पर एक वीडियो पहले भी हम दे चुके हैं, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पर। कल हम उनके चरित्र चित्रण पर फिर से एक नया वीडियो दे रहे हैं और उसमें
ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आदि काल में जब रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी और उसके बाद सतत लगभग 700 रामायण लिखी गई और फिर बाद में अंत में आई रामचरितमानस तुलसीकृत, उसके बाद केशव ने रामचंद्रिका लिखी, निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी और राम पर बहुत सारा सब कुछ लिखा गया। लक्ष्मण के चरित्र की उदात्तता के बखान किए गए, लेकिन इस सब के पीछे जो शून्य में है, उस शून्य चरित्र को जिसका त्याग, जिसका बलिदान सबसे अधिक माना जाता है, उसकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं गई और वह है त्याग है उर्मिला का त्याग। राम के साथ जानकी गई अपने पति के साथ थी, भरत के साथ मानवीरी अपने पति के साथ थी, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के साथ थी, लेकिन उर्मिला किसके साथ थी? असली वनवास अगर हम देखें तो किसको मिला? असली वनवास अगर देखें तो उर्मिला को मिला। और उर्मिला के इस चरित्र पर किसी भी कवि की दृष्टि नहीं गई। मैथिली शरण गुप्त ने इस चरित्र की उदात्तता को प्रस्तुत किया। मैं नमन करता हूं मैथिली शरण गुप्त की इस विशेषता को और इस कार्य को, और साथ ही नमन करता हूं उर्मिला के चरित्र को, जिसने भारतीय नारी के गौरवमय चरित्र को प्रस्तुत किया और भारतीय नारी को श्रेष्ठता के सिंहासन पर पहुंचाया। तो अगला वीडियो हम करेंगे जो उर्मिला के चरित्र पर। आप इस वीडियो को सुने, समझें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ये चैनल फॉरवर्ड करें ताकि वे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो लगातार आपको एक के बाद एक वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं। नमस्कार।